हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए आज हम लोग बहुपद चैप्टर का अपना सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। क्योंकि बहुपद यानी पॉलिनोमियल के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझा जाए, इम्पोर्टेंट माना जाए, तो वो होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि मेरे भाइयों, हर साल अब तक जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हुई है, वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, हर बोर्ड में कम से कम 10 से 15 नंबर तक का सवाल इस चैप्टर से और इस टॉपिक से खास करके आते हैं। क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर साल हमें एक या दो 5 नंबर वाला ऐसे क्वेश्चन जरूर हमारे नजरों के सामने आते हैं, जिसमें हमें पूछा जाता है कि आपको हमने बहुपद दी हुई है दो, इन बहुपदों का भाग करके, डिवाइड करके आप इसके शून्यक निकालें या शून्यकों का गुणनखंड या योग निकालें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको इस चैप्टर के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चीजें समझ में नहीं आती है, तो यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से बिल्कुल फोकस के साथ आप देखेंगे, और हमने आपको हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी से, यानी छोटी छोटी चीज को पूरी तरह से लाइटली, हल्के में अच्छे से समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक। क्या नाम है? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों ये जो विभाजन एल्गोरिथम है, ये हमारे बहुपद के अंदर एक चीजें हमें बताती है। हम लोग जब पिछली क्लासेस में, जब हम लोग 8-9 क्लास में थे, तब हम लोग को जब कोई डिवीजन पढ़ा रहा था, तब हमें बताया जाता था एक छोटी सी कनेक्शन के बारे में। जैसे कि अगर कभी हम लोग को बोलेगा कि लो भाई ये 3 है, इसको डिवाइड करो आप 28 से। 3 को डिवाइड करना है 28 से, तो इजीली हम लोग क्या करते थे, 3 का टेबल पढ़ते थे। तो हम लोग को लगता था कि 3 9 जा 27 होता है, तो यहाँ पर सिंपली 9 लिखते थे और यहाँ पर हम लोग 27 लिखते थे। अब हम लोग क्या करते थे, 28 से 27 को सब्ट्रैक्ट करते थे। 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 1 बचता था, और यहाँ पर मेरा 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 0। तो दोस्तों हम लोग को बताया जाता था डिवीजन करने के बाद कि ये जो 3 है ना, इस 3 को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्योंकि ये क्या करता है, भाजने का काम करता है, भाग देने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे भाजक, जिसको इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर। और इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम के अंदर क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे दोस्तों जी ऑफ एक्स। क्या कहेंगे? जी ऑफ एक्स। और ये जो 28 है, इसको हम लोग को बताया गया था, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डिविडेंड। और इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग पी ऑफ एक्स। ठीक है, ओके। अब जो ये चीजें जो हमारा भाग देने के बाद आया, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा फल के रूप में है, इसलिए इसका नाम है भागफल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाइसेंट। उसके बाद इसको हम लोग एज विभाजन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग कहेंगे क्यू ऑफ एक्स। और ये जो लास्ट में हमारा रेस्ट बचा, यानी जो अब डिवाइड नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहते थे, तो ये कहते थे हम लोग शेष फल। इसी को क्या कहते हैं भैया, रिमाइंडर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर ऑफ एक्स। तो ये कनेक्शन बताया जाता था
कि बहुपद के अंदर जब विभाजन एल्गोरिथम को पढ़ते हैं तो हम लोग को ये चीजें सबसे पहले सीखना होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या होता है, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इसी चीज का लाइव प्रूफ को ही क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। करके देखें, चलो यहीं से देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाज्य को क्या बोलते थे, तो भैया क्या बोलते थे, P ऑफ x, यानी P ऑफ x बराबर होता है मेरा क्या होता है, भाजक यानी G ऑफ x इंटू भागफल की बात करें तो क्या है मेरा Q ऑफ x प्लस रेस्ट यानी R ऑफ x। तो देखिए P ऑफ x इज इक्वल टू G ऑफ x इंटू Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग बताते हैं कि भैया इसका भागफल इतना है, इसका शेषफल इतना है। और यही भागफल और शेषफल को निकालने का जो तरीका है वो विभाजन एल्गोरिथम के अंदर हम लोग को बताया जाता है। और अगर अभी भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं तो उसके बाद उस भागफल की मदद से हम इस बहुपद का रियल फैक्टर को, उसके शून्यक को जब पता लगाते हैं तभी हम लोग को कहा जाता है कि ये बहुपद है, इसे भाग करके इसके शून्यकों के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या इसके शून्यक को निकाल पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग प्रूफ पहले कर लें इसका कि ये हकीकत में काम करता है या नहीं करता। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है मेरा भाज मेरा कितना है 28। क्या भाई ये इक्वल है किसके, भाजक यानी 3 इंटू भागफल कितना है मेरे पास 9 प्लस रेस्ट कितना है 1। तो देखो 3 9 27 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 28। जरा गौर से देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब हाँ ये चीजें अच्छी तरह से वर्क कर रही है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। लेट्स गो। तो अब हम लोग आगे इसी चीज को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन इतना सिंपली नहीं बल्कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में, और अच्छे से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो फिर क्या करना हम लोग को, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो बेसिक हैं जिसको हम लोग को सीखना जरूरी है। क्या क्या बेसिक चीजें हैं, तो देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, हम लोग को ये चीजें जानना बेहद जरूरी है। जब हम लोग कभी भाग देंगे तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको किससे गुना करने पे वो संख्या हमें मिलती है। तो सबसे पहला जो चीज है, अगर कभी हमारे पास x पर पावर 4 रहता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि ये जो x है ये 4 टाइम्स मल्टीपल है। यानी हम लोग कभी अगर इसको करना होगा तो क्या करेंगे भैया, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी को अगर शॉर्ट में लिखो तो देखो 3 को कर दो तो x क्यूब इंटू एक्स, या और शॉर्ट में लिखो तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, या इसको क्या कर सकते हैं भैया x इंटू एक्स पर पावर 3। इसको ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है वो क्या है, कभी x क्यूब रह जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू स्क्वायर लिख सकते हैं, या और भी इसको खोल के लिखना है तो सिंपली 3 टाइम्स x को मल्टीपल कर दीजिए। इसका मतलब यही होता है। और कभी अगर हम लोग के पास 4 इंटू एक्स रहे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 को x टाइम मल्टीपल करना है। उसके बाद कभी अगर 4x पर पावर 4 रह जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत सब इसका छोटा छोटा टुकड़ा हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटा टुकड़ा क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4 होता है। उसके बाद x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो देखो 4 ऑफ x और 2 2 जा 4, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4x पर पावर 4।
अगला चीज क्या हो सकता है मेरा, जैसे कि 4x³ होगा और उसके ऊपर पावर हो जाएगा मेरा 2, यानी 4x⁻³ होल पावर स्क्वायर दैट इज 2। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये जो होल होता है ये सबके ऊपर होता है, तो पावर के ऊपर पावर रहने से हमें पता है क्या होता है, कभी अगर a⁻² पर पावर फिर 2, जैसे a² है और ये स्क्वायर है, तो क्या होता है, पावर मल्टीपल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खोल के अगर लिखना है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू x⁻³ इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4² इंटू x⁻6, जिसको अगर खोल के लिखना है हम लोग को तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू x⁻³ इंटू x⁻3। ठीक है, या इसी को खोल के और लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 4 x² इंटू x⁻4, खत्म। या और खोल के लिखना है तो पूरे का पूरा क्या कर दो, ओपन कर दो, यानी x के पूरा मल्टीपल में लिख दो। तो ये चीजें जानना जरूरी है। और कभी अगर ऐसा रह जाए 3a² का मतलब होता है 3 गुना a इंटू a, कभी अगर आपका रह जाए 3a⁻4 तो इसका मतलब 3 इंटू a² इंटू a²। ये सब चीजें हमें जानना पड़ेगा, तभी हम विभाजन एल्गोरिथम को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग डिवाइड करके ये देखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि ये 3 तरह का क्वेश्चन इससे आ सकता है। पहला जो टाइप से मेरे दोस्तों वो क्या है, सबसे पहले आपको बोलेगा कि हमने आपको एक gx दे दी है, यानी आपको भाजक दे दिया है, कुछ भी हो सकता है ये, और फिर हम लोग को क्या दिया, एक px यानी आपको भाज्य दिया है। आप क्या करो, भाजक को भाज्य से गुना कर डिवाइड करके आप उसका क्या करो, हमें बताओ कि इसका आपका q ऑफ x क्या होगा और r ऑफ x क्या होगा। पहला ये टाइप। दूसरा क्या टाइप हो सकता है दोस्तों, हमको बोलेगा कि ये जो भाज्य है ये इस भाजक का एक फैक्टर है, यानी भाजक इस भाज्य का एक फैक्टर है, तो आप इसके क्या बताओ, आपको बता देगा कि gx एक गुणनखंड है, किसका भैया, px का। तो आप क्या करो, शून्यक निकाल लो, यानी यू हैव टू फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। अब तीसरा क्या हो सकता है, हमको बोलता है कि इस जो ये जो px हमने आपको दिया हुआ है, आपको जो हमने एक भाजक दिया हुआ है और उस भाजक का हमने आपको 1 या 2 जीरोस भी दे दिया। अब इस जीरोस की मदद से तुम बताओ कि इसका gx क्या होगा, या आप इस जीरोस को लेकर के बताओ कि इस भाजक का या इस भाज्य का, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का क्या करो, और सारा जीरोस निकालो कि इसके कितने जीरोस होंगे और इसके जीरोस जो होंगे वो क्या क्या होंगे, आप एक्सप्लोर करो, राइट। आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लोर हाउ मेनी एंड व्हाट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल if you given gx and px, या if you also given the roots of the polynomial or zeros of the polynomial, right। तो हम लोग देखते हैं बहुत ही इजी वे में कि किस तरह से हम लोग किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देंगे तो हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती है, हम क्या क्या चीजें ऑब्टेन कर पाएंगे। ओके, तो देखते हैं। ये सब चीजें आई समझ में, ये सब को जहन में रखना है ताकि आपको भाग देने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। ओके दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग को जैसे कि क्वेश्चन में दिया जाए कि भैया आपको हमने क्या दिया है, आपको हमने g ऑफ x दे दिया, क्या दे दिया x माइनस 2, और आपको हमने p ऑफ x भी दे दिया, क्या दे दिया, तो आपको दे दिया x² माइनस 3x² प्लस आपको क्या दे दिया, हमने दे दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। क्या दे दिया आपको, x² x³
माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको निकालना है कि इसका q ऑफ x क्या होगा, दूसरा इसका r ऑफ x क्या होगा, तीसरा आपको बताना है कि अगर ये इसका एक फैक्टर है यानी rx इफ 0। हाँ बिल्कुल, आपको एक छोटी सी बात हमेशा जहन में रखनी होगी भाग देने से पहले। क्या बात है वो, कि भैया आपको चेक करना पड़ेगा ये जो gx है ये px है, gx का जो घात है, इसका जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट, इसका जो कंपोनेंट है, क्या वो px से छोटा है या उससे बड़ा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं तो g ऑफ x का जो पावर है वो 1 है और p ऑफ x का पावर जो है वो 3 है, क्योंकि इसका जो ग्रेटेस्ट पावर होता है, जो इसका सबसे बड़ा घात होता है वो क्या है, मेरा 3 है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि मेरा g ऑफ x जो है ना वो मेरा क्या है, छोटा है और p ऑफ x क्या है, बड़ा है, तभी भाग लगेगी मेरे भाई। अगर कभी ऐसा हो जाए आपको बोल दे कि g ऑफ x का जो पावर, जैसे g ऑफ x आपका x क्यूब माइनस 3 है और p ऑफ x आपका हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बोलेगा डिवाइड करके बताओ, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन देखिए। सबसे पहली चीज, g ऑफ x का पावर कितना है, 3 है और p ऑफ x का पावर कितना है, 2 है। तो क्या कभी भी 3 पावर वाला 2 पावर वाले को भाग दे सकता है, नहीं दे सकता। इसलिए क्या होगा मेरा, अगर यहाँ पर g ऑफ x मेरा बड़ा हो जाता है p ऑफ x से, तो हम लोग कहेंगे ये क्या है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन हम लोग विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, उसमें ये चीजें नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग क्लियर? ओके। सर्दी का मौसम है भाई, ठंडी तो बहुत है बाहर। अब जो देखना है, भाग लगा करके देखना है, तो याद रहेगा, चेक पहले कर लेनी है। क्या चेक करनी है कि g ऑफ x जो है वो p ऑफ x से छोटा है कि बड़ा है। अगर g ऑफ x मेरा छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, अदरवाइज हम लोग कहेंगे ये भाग नहीं होगा। उसके बाद दूसरा चीज हमें क्या चेक करना है, हम लोग को चेक करना है कि वो जो है पावर जो है वो बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम में है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बढ़ते क्रम में है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, सजा करके घटते क्रम में, यानी पहले क्यूब वाले को रखेंगे, फिर स्क्वायर वाले को, या पहले अगर 4 रहेगा तो 4 वाले को, फिर आपका पावर 1, फिर आपका c यानी कांस्टेंट टर्म, यानी अचर टर्म को रखेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, हमें भाग देने में आसानी होगी। दोनों का, g ऑफ x का भी बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा में सजा लेंगे, पावर के घटते क्रम में। उसके बाद p ऑफ x का भी पावर के घटते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। आगे देखते हैं भाग दे करके। तो पहले हम लोग को क्या करना है भाई, चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है कि इसका जो पावर है वो देखो, तो ये 3 है, ये 1 है, इसका मतलब हाँ हम लोग का सही है। उसके बाद क्या ये पावर के बढ़ते क्रम घटते क्रम में है, यानी देखो 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, यानी हाँ ये सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, g ऑफ x से भाग देना है। तो g ऑफ x हम लोग का क्या है, हम लोग का है x माइनस 2, इसको किससे भाग देंगे, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। ऐसे हम लोग भाग के लिए सिंबल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है, तो g ऑफ x का पहला टर्म क्या है, ये सिंपली x है, और ये इसका पहला टर्म क्या है, x क्यूब है। तो हम लोगों ने बताया था कि भाई x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो बताओ इसका कितना x ज्यादा है, 2x, तो यानी x स्क्वायर ज्यादा है। एक तो हमारे पास है ये इससे 2 ज्यादा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, देखो इसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव रहेगा तो भाई लिखना पड़ेगा। समझ में आया? पॉजिटिव जो जिस भी नंबर्स के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो उसके आगे पॉजिटिव चिन्ह हमेशा रहता है। तो ये क्या है, मेरा x है और ये मेरा क्या है, x क्यूब है। तो हमने क्या करना, x स्क्वायर, यानी 2 बार इसको चलानी है। तो देखो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है बड़ो, सही है। अब देखो
इसके आगे क्या है, माइनस है, इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस, ये चीजें याद रखना आपको। क्या याद रखना है हमेशा, सिंपली कि कभी भी प्लस इंटू प्लस, ऑलवेज भी प्लस, यानी अपोजिट सिंबल्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट एंड निगेटिव। आप क्या कह सकते हैं कि सेम अगर सिंबल है तो पॉजिटिव देगा, और अगर सेम नहीं है, अल्टरनेट है, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव देगा। जैसे कि कभी अगर निगेटिव इंटू निगेटिव आ जाए तो वो भी आपका पॉजिटिव ही देता है, लेकिन कभी अगर एक बार पॉजिटिव आ गया और दूसरी बार निगेटिव आ गया तो ये निगेटिव देगा, या कभी पहले ही बार निगेटिव आ गया दूसरी बार पॉजिटिव आ गया तो भी ये निगेटिव देगा। ये सिंबल को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, ये बॉक्स आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, अब देखो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो देखो भाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 2 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहाँ देखो स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके आगे लिख देते हैं 2x स्क्वायर, खत्म कहानी। अब इसमें कुछ बचा है, नहीं बचा है, नहीं बचा है तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे। क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, कर दिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चिन्ह है तो यहाँ पर हमने निगेटिव कर दिया, यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि हमको पता है निगेटिव निगेटिव बीइंग पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, देखो तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म हो गया, अब क्या बच गया, तो मेरे पास -3 है, उससे हम लोग +2, मतलब 3 रुपया मेरे पास कर्ज था, 3 रुपया मेरे पास माइनस में, उसमें हमको 2 रुपया दे दिया, तो अब बताओ कितना बचेगा, -1, इसलिए -1 का मतलब -1 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को उतार दिया। अब क्या क्या बच गया, +3x और -2 बच गया, खत्म भाई, इतना समझ में आ गई। ओके, अब फिर आगे हम लोग वही करेंगे जो हम लोग पीछे किए थे। फिर से देखो किसको देखना है, इसको देखना है, ये कितना मेरा x है, यहाँ पर कितना मेरा माइनस, पहले माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दो, खत्म, ये माइनस था, माइनस लगा दिया। अब ये x पर पावर 2 है, यानी 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x, लेकिन यहाँ पर एक अकेला x है तो एक बार और x लेना पड़ेगा, तो सिंपली यहाँ पर एक और x ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस उतारा तो यहाँ पर भी माइनस दे दिया, 1 था, 1 को लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, खत्म भाई। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस डाल दिया। देखो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, क्योंकि 2 इंटू एक्स का मतलब होता है मेरे भाई ट्वाइस ऑफ x, खत्म। अब कुछ बचा इसमें नहीं, अब फिर क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ, अब फिर घटा देंगे, तो ये माइनस है तो ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, देखो ये -1 +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ देखिए +3x -2x, 3 रुपया तुम्हारे पास है, 2 रुपये का तुमने चॉकलेट खा ली, अब आपके पास क्या बचेगा, 1, यानी सिर्फ x, फिर -2, खत्म। अब देखो x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो भाई यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव डाल दिया, आपके पास x है, आपके पास यहाँ भी x, तो सिंपली क्या करेंगे, 1 से मल्टीपल कर देंगे, हमको पता है x गुना 1 इज इक्वल टू x, खत्म। अब x खत्म। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस, इसको x से उतार लिया, माइनस प्लस माइनस, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो फिर घटा देंगे तो माइनस प्लस, खत्म, क्या बच गया भैया, 0। अब जरा बताओ कहीं पर कोई डाउट्स है? इसी तरह से बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बस एक चीज फोकस करना भाई, स्टेप बाय स्टेप, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि एक जगह पे आपने मिस्टेक का तो शायद आपका डिवीजन ठीक नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालना क्या था, क्यू ऑफ एक्स। तो देखो भाई क्यू ऑफ एक्स मेरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर क्या निकालना था, आर ऑफ एक्स। भैया आर ऑफ एक्स क्या आ गया, गोल, कुछ नहीं, 0। तो जब भी मेरे दोस्तों आर ऑफ एक्स अगर 0 आ जाए तो उसका एक ही मतलब होता है कि ये जो चीज है ना, इसका एक क्या है, फैक्टर है। हम लोग कह सकते हैं कि इफ अगर आर ऑफ एक्स यानी रेस्ट या शेषफल 0 आता है, अगर इतना 0 आता है तब क्या होता है, जी एक्स एक गुणनखंड होता है इसका गुणनखंड होता है भाई पी ऑफ एक्स का। याद रहेगा ये चीजें, जब गुणनखंड होता है तो फिर इसके सॉल्व करके हम लोग इसके क्या निकाल सकते हैं,
क्या निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ, इसके हम लोग और जीरोस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या विभाजन एल्गोरिथम हम लोग का स्विचेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम लोग को लेना पड़ेगा भाज्य। तो भाज्य मेरा कितना है देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। इसको यहाँ पर उतार देते हैं, कितना है मेरा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। क्या ये बराबर है किसके, तो भाज्य गुना भाजक प्लस शेष। भाजक कौन है मेरा, भाजक गुना भागफल। भाजक मेरा x माइनस 2 है, इसको गुना करो। भागफल, भागफल मेरा कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर प्लस शेषफल यानी 0। अब इसको मल्टीपल करो। जब भी ऐसा मल्टीपल होता है मेरे भाई, तब एक चीज याद रखना, ये जो पूरा टर्म है इसका एक एक करके इस पूरे टर्म से मल्टीपल करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x पर पावर 3, फिर x ये माइनस है तो माइनस उतार दिया, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, फिर देखो प्लस 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 x इंटू 1 विच इज 1। अब देखो ये x तीनों से मल्टीपल हो गया, फिर ये माइनस 2 को करना है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर देखो माइनस माइनस प्लस होता है मेरे भाई, क्योंकि सेम चिन्ह पॉजिटिव रिजल्ट, 2 इंटू एक्स 2x, फिर देखो माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 1 प्लस 0, खत्म कहानी। 0 को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, और इस देखो सबको आप लोग क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, यानी पावर घटते में। जो कितना एक्स क्यूब उतार दिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और स्क्वायर वाला कहां पर है, यहाँ पर है, क्या है, माइनस 2x स्क्वायर है। अब फिर कौन है, और स्क्वायर वाला है कोई नहीं है, क्या है मेरा, प्लस है, x है, और यहाँ पर प्लस 2x है, और लास्ट में मेरा कांस्टेंट टर्म माइनस 1 है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3x स्क्वायर, और ये कितना होगा, प्लस 1 और प्लस 2 दैट इज प्लस 3x माइनस 1। क्या मेरे भाई ये मेरे बराबर है इसके, देख लीजिए। सो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां पर देखिए माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 2, तो क्या मेरा ये देखो तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 क्या बराबर है, तो हाँ बराबर है। तो इसका मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। क्लियर है? तो यहीं तक आज हम लोग को इस चीज के बारे में जानना है। अब कभी जो अगर हम लोग को बोलेगा कि भैया हमने आपको एक रूट्स दे दी है, जिस तरह से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी अगर हम लोग को मेरे भाई ये बोल दे कि भाई आपको हमने 2 रूट्स दिए है, यानी 2 जीरोस दे दी है, आपको 2 शून्यक दिया है। 2 शून्यक कौन है, हम लोग को दिया अल्फा बराबर आपका मान लो है √5 और बीटा बराबर है हमारा आपका माइनस √5, और बोलेगा कि आपको हमने 2 जीरो दिया है, 2 शून्यक दिया है, और आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे दिया है। जैसे कि मान लो एक पॉलिनोमियल हमको दे दिया 3x पर पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5। ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। अब क्या बोला कि ये इसके जीरोस हैं, तो इस पॉलिनोमियल के और कितने जीरोस हो सकते हैं। तो दोस्तों पे देखना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। आप देखेंगे तो ये त्रिघाती पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है कि इस बहुपद के कितने जीरोस, कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। देखो इस बहुपद का जितना घात होगा उसके उतना शून्यक होगा। अगर चतुर्थ घाती होता है पावर 4 होता तो इसके 4 शून्यक होते। तो देखो 2 हम लोग को ऑलरेडी दिया है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वही करेंगे। पहले इसको हम लोग इसका फैक्टर के रूप में लिखेंगे, फिर हम लोग इसे भाग देकर के बाद हम लोग के पास जो भागफल आएगा उस भागफल को टुकड़ा करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हम लोग को पता है। जब हम लोग कभी द्विघाती बहुपद को सॉल्व करते थे तभी हम लोग का क्या आता था, एक बार एक्स जैसे मान लो कभी हम लोग का आगे ऐसे आ जाता था एक्स स्क्वायर माइनस 5, और अगर यही आता था हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे मेरे भाई, ऐसे लिखते थे कि नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, और एक्स बराबर क्या होता था मेरा 5, एक्स स्क्वायर बराबर इधर का माइनस प्लस
तो फिर x बराबर क्या कर देते, इधर का स्क्वायर उधर जाता तो रूट चल जाता, तो रूट 5। फिर इसी को क्या कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता था मेरा -5, तो x बराबर क्या हो जाता था मेरा अंडर रूट -5। तो देखो ऐसे ही निकलता था x का दो वैल्यू, जिसको एक को अल्फा और दूसरे को हम लोग बीटा बोलते थे। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिखेंगे इस फॉर्म में, उसके बाद भाग देंगे। तो क्या है मेरा, देखो एक है मेरे पास -5, दूसरा है मेरे पास अंडर रूट -5, दूसरा +5। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस माइनस वाले को मान लेंगे कि ये क्या है मेरा x माइनस रूट 5 है, और दूसरा मेरा क्या है x प्लस रूट 5 है। समझे भाई, ऐसे हम लोग का ये फैक्टर हो सकता था। तो अब देखो ये x को x से मल्टीपल करो तो क्या हो जाता था, x स्क्वायर, फिर x प्लस रूट 5 तो प्लस रूट 5x, फिर माइनस प्लस माइनस क्या होता था रूट 5x, फिर देखो माइनस प्लस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 5। अब देखो ये प्लस माइनस कट जाता, क्या बता था x स्क्वायर -5। तो ये जो x स्क्वायर -5 है ना भाई, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे कि हम लोग का g ऑफ x है। अब इस g ऑफ x को इस p ऑफ x से भाग देंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जब इस भाग देने के बाद जो हम लोग का भागफल आएगा, यानी q ऑफ x जो आएगा, उसी q ऑफ x को हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे, और हम लोग इसका एक और जीरोस के बारे में जान सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इसका एक फैक्टर निकालते हैं, और उस फैक्टर निकालने के बाद इस px से भाग देते हैं, और फिर हम लोग पता करते हैं कि ये p ऑफ x जो है इस g ऑफ x का एक फैक्टर है, और इस फैक्टर की मदद से हम लोग इसका जीरोस निकाल सकते हैं। तो आप लोग को आज हम क्या करते हैं, ये देते हैं HW, आप लोग इसको सॉल्व करके हमको बताइए क्या इसका एक और जीरोस क्या आएगा, यानी 1 शून्य किसका क्या आएगा, 1 शून्य किस टू व्हाट। ओके डन। तो मिलते हैं अब आप लोग से हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट, बिल्कुल कौन सा चैप्टर हम लोग का, क्या, हाँ वेरी गुड, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, लिनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल, जिसमें हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि x प्लस वाई एक्स वाई यानी दो अलग अलग चर को एक दो समीकरण में लिखेंगे, और उसको हम लोग 4 विधि से, कौन कौन विधि से, तो सबसे पहला जो विधि होता है हम लोग का, कौन सा विधि होता है, जियोग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ पहले ग्राफीय विधि, फिर आप कह सकते हैं ज्यामितीय विधि, फिर क्या कह सकते हैं वुर्जग्रन विधि, वेरी गुड, हाँ यानी इलिमिनेशन मेथड भी हो सकता है, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, जो ग्राफिकल मेथड हो सकता है, जियोमेट्रिकल मेथड हो सकता है। इन सारे मेथड के थ्रू हम लोग इस चीज को आसानी से समझेंगे सिर्फ 4 से 5 क्लास के अंदर। ओके, तो दीजिए हमको इजाजत, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।